तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन पर। तो जी, शाहरुख साहब की वीडियो आई है और ये पुरानी बातों को दोबारा से दोहरा रहे हैं। ये वही पुरानी बातें हैं। आप सब इस चीज़ को नोट करें, ये सब वही बातें कर रहा है, जितना उसको बोलना है उतना ही बोल रहा है। यहाँ ये बता रहा है कि जो ये वीडियो उसने सितारा के ख़िलाफ़ बनाई थी कि मैं सितारा को पिक एंड ड्रॉप करता था, मैं छोड़कर आता था, मैं लेकर आता था, वो वीडियो मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई गई थी। ये दोबारा से लोगों के ज़ख्मों को ताज़ा कर रहा है। ये सब वही पुरानी बातें हैं जो हम सबको पता है कि तुमने झूठ बोला था। ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती हूँ कि आपने वो वीडियो जो है ज़बरदस्ती बनाई थी। नहीं, वो वीडियो आप लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं बनाई थी। उस वक्त आप और आपकी एक्स वाइफ नागिन और ये शलवार बीबी तीनों एक साथ मिलकर वो प्लान कर रहे थे सितारा को गिराने की, सितारा को नोचने की, खाने की। आप और आपकी एक्स वाइफ नागिन दोनों बराबर के इस खेल में शामिल हो। आप कोई छोटे बच्चे नहीं थे कि आपसे कोई ज़बरदस्ती करी गई और आपने जो है ना वो बात मान ली। आपके पास अपना चैनल था, आपकी एक्स वाइफ जो नागिन है उसके पास आपका अपना चैनल था। वाईटी इतना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उस वक्त लोग आप लोगों को जानते भी थे और आप लोगों के साथ भी थे। उस वक्त अगर आकर आप ये वीडियो बनाते कि हमसे ज़बरदस्ती की जा रही है वीडियो बनाने के लिए सितारा के ख़िलाफ़, कि उसे जो है छोड़कर लाना और छोड़कर ले जाना, ये वाली इस टाइप की वीडियो मुझसे ये लोग ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं। नाम लेकर बोलते कि शलवार बीबी जो है ज़बरदस्ती मेरे साथ ये वीडियो बना रही है। उस वक्त पब्लिक आपके साथ होती, आपका साथ देती। तो ये वाली बात तो आप बिल्कुल भी मत करें कि जो है ना मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई गई। नहीं, आप लोग उस वक्त जो है ना शामिल थे इन सब गेम में। उस वक्त अगर आप वाईटी पर आकर ये एक वीडियो बनाते कि ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती करें तो लोग आपका साथ देते। तो जिस तरह की मुँह की खाई है ना वो आप नहीं खाते, ना गालियाँ सुनते। तो ये बात मत करो कि ज़बरदस्ती बनवाई गई थी। बात वो करो जो समझ में आए। बताओ कि हाँ हम सब मिले हुए थे, मुझसे गलती हुई थी उस टाइम, जो मैंने सितारा के ख़िलाफ़ जो है ना साजिश की है, इन सब के साथ मिलकर अपनी गलती मानो। अपना किया कराया दूसरों पे वो करके नहीं अपने आप को जान छुड़वाओ कि मेरे से ज़बरदस्ती कराई गई थी। नहीं, आप ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे। उस वक्त आप दोनों मियाँ बीवी का एक ही मकसद था, सितारा के ख़िलाफ़, सितारा को बर्बाद करना। क्योंकि आप लोगों के अंदर जलन और हसद आ गई थी, क्योंकि आपके साथ की वो जो लड़की है ना वो आगे बढ़ गई थी, वो अच्छा कमाने लगी थी, अच्छा खाने लगी थी। और फिर उस वक्त जब उसने वो कार ली थी ना, उसके बाद तुम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके बाद जब वो सऊदीया गई और उसकी जो इनकम आई तो उसकी बहन शलवार बीबी की जो है ना आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो तुम सब ने मिलकर जो है ना प्लानिंग बनाई थी। ये बताओ कि प्लानिंग की थी। गलती मानो अपनी गलती। ये नहीं बोलो कि मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई गई थी वीडियो। उस वक्त आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को बर्बाद करना था। लेकिन आप ये भूल गए कि जो शलवार बीबी अपनी सगी बहन की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। फिर आप कहते हैं कि वो वीडियो बनाने से जब मैंने मना किया तो मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया। किसी ने क्या मतलब, खुला खुला बोलो ना, शलवार बीबी ने फ़ोर्स किया और उसने कहा कि तुम सब इस प्लानिंग में मेरा साथ दोगे, तुम लोगों ने वादा किया था, अब तुम पीछे मत हटो, मेरे लिए वीडियो बनाओ, ये बात बोलो। फिर ये शाहरुख कहता है कि मैं मजबूर होकर जो है ना मैंने वो वीडियो बनाई। फिर ये कहता है कि मैं ये सोच रहा था मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो मुझसे तो सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कि सोच तो आई ना तुम्हारे अंदर कि मैं अगर इस टाइप की वीडियो बनाऊंगा, ये गलत है वीडियो और मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर तुमने वो वीडियो बनाई, इट्स मीन कि तुम सब लोग उस प्लानिंग का हिस्सा थे। तो ये बात मत बोलो कि किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। उस वक्त जलन और हसद आप लोगों के सर पर जो है ना थी, आप दोनों मियाँ बीवी के। सच रखना है तो पूरा सच रखो और बोलो कि मुझसे वो गुनाह हुआ है, मैंने उस मासूम लड़की पर इल्ज़ाम लगाया, वो बहन थी तुम्हारी जिस पर तुमने इल्ज़ाम लगाया इतना गंदा। आओ माफ़ी मांगो सितारा से जो तुमसे गलती हुई है, जो गुनाह तुमने किया है, और बताओ मैंने ये प्लानिंग जो है ना इन सब के साथ मिलकर की। और क्या प्लानिंग थी, सब A to Z बताओ। एक वीडियो बनाओ, उस पर माफ़ी मांगो तुम सितारा से और पूरी एक डिटेल से वीडियो बनाओ। ये पार्ट 1 पार्ट 2 ना आप ये बंद कर दो।
हम सबको पता है पहले दिन से कि सितारा सच्ची थी, तुम सब ने जो है ना मिलकर जो है ना उसके साथ प्लानिंग की है। इस वक्त अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना तो तुम माफ़ी मांगो सितारा से, और जो भी प्लानिंग तुम सब ने मिलकर उसके साथ की है ना, एक डिटेल से पूरी वीडियो बनाओ और माफ़ी मांगो। अब हमें आपकी माफ़ी चाहिए और पूरी डिटेल वीडियो के साथ। तुम्हारे सच और झूठ का स्टैम्प हमें नहीं चाहिए। हमें पता है सितारा डे 1 से सच्ची थी, तुम सब लोगों ने मिलकर जो है ना उसको डसा है, और तुम सब लोगों की ये प्लानिंग थी उसको बर्बाद करने की। तो आपका सच और झूठ हमें नहीं चाहिए। अगर आपको सच में जो है अपनी गलती का एहसास हुआ है तो माफ़ी मांगो आप सितारा से। किस तरह तुम लोगों ने जो है ना मिलकर ये खेल खेला और किस तरीके से तुम लोगों ने गिराने की कोशिश की। जिसने सितारा के साथ बुरा किया ना, उस लड़की का सब्र ऐसा था कि उसका सब्र तुम लोगों को लेकर डूबा है। वो खुद जिसने उसके साथ गलत किया ना वो खुद बर्बाद हुए हैं। फिर इस शाहरुख का कहना है कि उस वीडियो के बाद सब रिश्ते ख़त्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर इस वीडियो के चक्कर में मुझे एफआईआई वालों ने बुलवाया और साथ में मेरी एक्स वाइफ को भी बुलवाया था, बट उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी तो वो नहीं आ सकती थी, तो सिर्फ मैं गया था और मेरे साथ रमज़ान गया था। फिर मैं वहाँ इसके कागजात लेकर पहुँचा। काफ़ी तकलीफ़ हम लोगों को हुई जो हम सब ने बर्दाश्त की उस टाइम। फिर मेरी एक्स वाइफ नागिन ने बड़ी बाजी को, शलवार बीबी को कॉल की और कहा कि आप वो सबूत हमें दे दें ताकि वो सबूत शाहरुख अपने साथ लेकर जाए FIA, क्योंकि वो फंस चुका है। अब जाहिर है हमें सबूत दिखाने होंगे, तो आप वो सबूत हमें दे दें जो आपने कहा था कि आपके पास हैं। इसका मतलब है कि शलवार बीबी ने नागिन या बंदर किसी को भी मतलब इस टाइप की कोई सबूत नहीं दिखाए थे। अव्वल वो दिखाएगी कैसे, क्योंकि ऐसा कोई सबूत था ही नहीं। इसने इस झूठ के बिना पर इतनी ज़िंदगियों को बर्बाद किया है ना, अल्लाह तुझे गारक करेगा शलवार बीबी जो तूने ये हरकतें की हैं। कोई सबूत नहीं था इसके पास, इसने सारी की सारी जलन और हसद में ये प्लानिंग की थी। इसका मतलब है ना नागिन ने वो सबूत देखा, ना इस शाहरुख ने वो सबूत देखा। बिना सबूत देखे बस जो है ना जलन और हसद की आग में इन तीनों ने मिलकर वो प्लानिंग की थी। एटलीस्ट किसी का साथ देने से पहले इंसान सबूत तो देख लेता है ना। वीडियो बनाने से पहले अगर आपका ज़मीर अगर अंदर से बोल रहा था कि अगर मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो सब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, तो एटलीस्ट जो आपको फोर्स कर रही थी आप उसको एक मरतबा बोलते तो सही, मुझे वो वीडियो तो या जो आपके पास सबूत है शलवार बीबी मुझे वो दिखाओ तो सही, कि मैं फिर उस पर वो देख कर जो है ना मैं वो करूँ कि हाँ आप सच बोल रही हैं और मैं वीडियो बनाऊँ। बिना सबूत देखे आपने कैसे वीडियो बना ली शाहरुख? तो नागिन के सबूत मांगने पर शलवार बीबी ने मना कर दिया और झूठ कहा कि जब मेरे हस्बैंड अजगर के ऊपर केस होगा तो मैं वो सबूत दिखाऊंगी या निकालूंगी, वरना मैं वो प्रूफ नहीं दे सकती। होगा तो वो देगी ना वो प्रूफ, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। उसने झूठ बोला था और झूठ की गंदगी में उसने सबको लपेटा था। कितने लोगों को इसने झूठ बोला कि प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास, मैं बाद में दिखाऊंगी, जब वक्त आएगा तब दिखाऊंगी। इसके जो दिल से सपोर्ट करने वाले, जो इसके डाई हार्ट जो इसके सपोर्टर थे उस वक्त दिन रात इसको सपोर्ट कर रहे थे, इसने उन तक को भी कोई सबूत नहीं दिखाया। उसने कहा वक्त आने पे दिखाऊंगी। इतना ये झूठी औरत है, इसके पास कोई सबूत होता तो ये दिखाती ना। उस वक्त भी इसने झूठ बोला था और अब भी ये झूठ ही बोल रही है। लानत है तेरे ऊपर शलवार बीबी, तुफ है तेरी ज़िंदगी पर कि तेरी इन हरकतों की वजह से तेरी माँ को गालियाँ पड़ती हैं, तेरी बहन को गालियाँ पड़ती हैं, तुझे भी पड़ती हैं, तेरे बच्चों को पड़ती हैं, तेरे मियाँ को पड़ती हैं। तू ऐसी लानती औरत है ना कि तूने जो ना सबकी ज़िंदगी बर्बाद की है। कोई प्रूफ नहीं था तेरे पास। जलन और हसद में आकर तूने अपनी बहन पर जो है ना, छोटी बहन पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया। सदमा तुझ पर तो अल्लाह का अज़ाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। तूने जितने लोगों की घरों को बर्बाद किया है ना, जितने लोगों का सुकून ख़राब किया है ना, तुझे अल्लाह का अज़ाब आएगा और तू इसी दुनिया में भुगत के जाएगी इंशाअल्लाह। फिर ये शाहरुख कहता है कि फिर नागिन की और मेरी जो है ना आँखें खुली, हम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। फिर इनको ख्याल आया कि फिर हम कौन हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं इस प्लानिंग में और सब कुछ कर रहे हैं। आज जब हम फंसे हैं तो आज इसने हमारा साथ नहीं दिया, फिर क्यों हम इस गंदे खेल में आपकी मदद कर रहे थे। फिर इन दोनों मियाँ बीवी को उस वक्त ख्याल आया।
फिर जब सदमा बीबी ने इसको इनकार कर दिया इसकी मदद करने से, फिर नागिन ने, आप लोगों को याद होगा, इसने वो ड्रामा किया था आईब्रो शेव करने का, बाल काटने का और ये सब करने का। तो ये ड्रामा करके जो ना ये वो कर रही थी। फिर माजी और जो सितारा और माजी ने सितारा को कहा कि नहीं करो, वो इस हालत में है और इस हालत में जो है ना उसके साथ ये सब हो रहा है, छोड़ दो उसको, अगर अपनी गलती का एहसास है, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो। फिर ये नागिन ने ये ड्रामा रचा था, ये आईब्रो शेव और बाल शेव करके जो ये सितारा की तरह जो है ना ये चाह रही थी कि लोग जो है ना मेरे पर भी संपत्ति दिखाएंगे और वो करेंगे। अरे उसको तो तकलीफ़ दी थी तुम लोगों ने, और तूने जो ड्रामा रचा था ना वो तूने इसलिए रचा था नागिन कि क्योंकि तेरी सदमा ने बोल दिया था हम कोई प्रूफ नहीं देंगे। उस वक्त तूने वो फिर जो ना वीडियो बनाई और ये ड्रामा तूने रचना शुरू किया, अपने जो ये शेव करने बैठ गई थी कमीनी औरत। फिर आप सब लोगों को याद है इस नागिन की वीडियो भी आई थी उस दौरान। इसने बोला था कि हमें ये उम्मीद नहीं थी बड़ी बाजी से कि वो हमें यूज़ करेंगी। तो आज अगर चारों ये बातों को दोबारा दोहरा रहा है तो वह अपना दुख सुना रहा है, जो उस वक्त ये फंसा था शलवार बीबी के कहने पर वीडियो बनाने के बाद। जब शलवार बीबी ने उसकी मदद नहीं की तो ये अपना दुख बता रहा है कि उस वक्त शलवार बीबी ने उसके साथ क्या धोखा किया। इसको अब भी ये ख्याल नहीं आ रहा कि इसने जो सितारा के साथ किया वो उसकी भी गलती, उन सब चीज़ों में, ये प्लानिंग में ये शामिल था। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए सितारा से, एक वीडियो उसकी पूरी आनी चाहिए, उसमें ये माफ़ी मांगे और पूरी डिटेल से सारी बातों को रखे। फिर पब्लिक देखेगी कि आपको माफ़ करना है या नहीं करना। बाकी अगर कोई मुझसे मेरी राय है, मेरी जो वो है, अरे क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, एक मेरी इंग्लिश लुल है, मेरी इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर करो। हाँ, वो मैं राय ही बोल देती हूँ। हाँ, मेरी क्या राय है, तो मेरी बिल्कुल भी ज़ीरो सिंपैथी है इसके साथ, क्योंकि उस वक्त जो इसने किया था, इसकी वाइफ ने जो किया था, इसकी इन सब चीज़ों की वजह से जो सितारा की हालत थी, मेरी आंखों के सामने उसकी वो हालत वापस नज़र आ जाती है। और इस वक्त जो इसके साथ ये हो रहा है ना, ये उसका कर्मा है। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है इसके लिए। और अगर सच में इसको अपने सब चीज़ों का जो दुख और अफसोस है तो ये आए सितारा से माफ़ी मांगे और डिटेल से पूरी वीडियो बनाएं। तो ये हुआ मेरा इसके ऊपर रिएक्शन। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।